अब हमारे पास क्वेश्चन 9 है एक्सरसाइज 1.4 में वेरीफाई दैट ए ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस A equal to this matrix, B equal to this matrix and C equal to this matrix. Now first हमें बताता है कि B और C को आपस में फर्स्ट ऐड करे B and C, तो 1 + 3 equal to 4, 0 -1 -1 0 + 0 0 + 0 into 0 and 2 + 2 4। हमारे पास B प्लस सी आ गया। अब B प्लस सी के साथ A का मल्टीप्लिकेशन है A इंटू बी प्लस सी, ये A मैट्रिक्स हो गया, ये बी सी का मैट्रिक्स हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम इस मल्टीप्लिकेशन को आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 4, फर्स्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब हमारे पास 3, इस रो की बारी है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब हमारे पास इससे एक मैट्रिक्स आएगा, 4 1s are 4, 2 0s are 0, 4 + 0 into 0 -1 प्लस 4 2s are 8, 8 से 1 माइनस करेंगे तो 7, 4 3s are 12 प्लस माइनस -1 0s are 0, 4 3s are 12, यहाँ हमारे पास 12 आ गया। अब हमारे पास 3 1s are 3 -3 प्लस -4 -7 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट पार्ट। 4 1s are 4 प्लस 2 0s are 0, तो 4 और 0 के साथ हम ऐड करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा। अब हमारे पास A और B का मल्टीप्लिकेशन है, A B का मल्टीप्लिकेशन, तो A मल्टीप्लाइड बाय B इक्वल टू A मैट्रिक्स 1 2 3 -1, B मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाय 2। ए बी का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाएगा, 1 1s are 1 प्लस 2 0s are 0, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 0s are 0 प्लस 2 2s are 4, 4 आ जाएगा, 3 1s are 3 1 0s are 0, 3 आ जाएगा, 3 0s are 0 एंड 2 1s are 2 -2। ये ए बी का प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। क्वेश्चन हम यहाँ इसको इक्वेशन 2 का नाम ले देंगे, ए और बी। यहाँ हमारे पास ए और सी है। ए और सी को फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन 9 में हमने ए और बी का मल्टीप्लिकेशन किया है, जो कि ये मैट्रिक्स बनता है। अब हम ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है 1 2 3 -1, और सी मैट्रिक्स जो गिवन है 3 -1 0 2, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 क्रॉस 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब हमारे पास यहाँ आ जाए, इसका इस रो का नंबर है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर 3 का नंबर है
3 मल्टीप्लाइड बाय इंटू -1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा 3 1 जार 3 प्लस 2 0 जार 0, 3 प्लस 0 3। अब हमारे पास 1 1 जार 1 प्लस 2 2 जार 4, 4 और 1 4 से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 3 जार 9 एंड 0 जार 0, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3 माइनस 3 एंड 2 2, 2 1 जार 2 माइनस 3 और -2 को ऐड करेंगे -5। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया। अब इक्वेशन 3 को हम नाम देंगे ए सी। अब हमारे पास ए बी और ए सी का एडिशन है। ए बी और ए सी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा इक्वेशन ए बी प्लस ए सी। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, तो हमारे पास बन जाएगा ए सी ए बी प्लस ए सी इक्वल टू, एक मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि 3 + 1 4, 3 + 1 4, 3 + 4 7 एंड 9, 9 + 3 12 एंड -5 -2 -7। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गया। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे तो इसके जो एलिमेंट्स है ये आपस में सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट जो है हमारे पास राइट हैंड साइड का इक्वल है। सो ये हमने प्रूफ किया कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब हमारे पास क्वेश्चन 9 है, वेरीफाई दैट दिस a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन 9 में सेकंड कंडीशन है a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, b इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड c इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बी प्लस सी। बी और सी को आपस में ऐड करेंगे, 1 इंटू 1 - 1 0 एंड 2 + 1, 2 + 1 से आ जाएगा 3। ये हमारे पास बन गया बी प्लस सी। अब ए मैट्रिक्स को बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी प्लस सी। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स यहाँ लिखना है 3 - 1 0 2 और b इंटू बी प्लस सी हमारे पास मैट्रिक्स आ गया था 0 एंड 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इस रो को इस कॉलम के साथ ए मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इससे आएगा एक मैट्रिक्स 3 0 जार 0 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3 0 एंड 2 4 2 3 जार 6 प्लस 6। अब हम इसको ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा -3 एंड 6। ये हमारे पास a इंटू बी प्लस सी बन गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास a और b का मल्टीप्लिकेशन है, a और b का मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास a b का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इक्वल टू a का मैट्रिक्स 3 - 1 0 2 एंड 1 एंड 2।
तो ये इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 एंड 0 प्लस 2 2s are 4। अब ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 1 एंड 0 प्लस 4 4। ये ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम ए बी के बाद ए सी का नंबर है, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए और सी, ए मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3 माइनस 1 0 2 और हमारे पास सी मैट्रिक्स है -1 एंड 1। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। जब हमारे पास आ जाएगा 3 1s are 3 -3 प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा 1 1s are 1 1 0s are 0 एंड प्लस 2 1s are 2। अब हम इसको ऐड करेंगे -3 -1 -4 एंड 0 प्लस 2 2। अब हम इक्वेशन 3 और 2 को आपस में ऐड करेंगे। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे। ए बी प्लस ए सी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 -1 -4 -3 1 -4 -3 4 प्लस 2 6 4 प्लस 2 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गया। अब हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 जो है इक्वल है। तो हमें पता चला कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, हिंस प्रूव्ड। और ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन 10 है। लेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। क्वेश्चन 10 में 2 सेक्शंस गिवन है। फर्स्ट सेक्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, और सेक्शन 2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी के साथ का मल्टीप्लिकेशन है। ये हमें फाइंड करना है। तो ए आई सोल्यूशन इक्वल टू ए आई। हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है 5 -3 4 6 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इंटू -3 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस इंटू -3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 0, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 1s are 5 प्लस 3 0s are 0, 5 0s are 0 प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3, 4 1s are 4 प्लस 6 0s are 0, 4 0s are 0 प्लस 6 1s are 6। अब हमारे पास यहाँ आएगा 5 -3 4 6।
ये हुआ हमारे पास आंसर किसका, AI का, AI। जब हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट हम उस मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखेंगे और इसका आंसर वही होगा 5 - 3 4 6, 5 - 3 4 6। अब हमारे पास BI है, BI, तो हमारे पास BI का मल्टीप्लिकेशन भी इसके आंसर से यही B मैट्रिक्स आएगा। तो B का मैट्रिक्स लिखेंगे -7 3 2 8 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 एंड 0 1। अब हमारे पास यही है कि इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -7 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 and -7 multiplied by 0 with this column plus 3 multiplied by 1, 2 multiplied by 1 plus 8 multiplied by 0, 2 multiplied by 0 plus 8 multiplied by 1। अब हम इसको ऐड करेंगे और सिंप्लीफाई भी करेंगे। -7 जार 7 1 जार 7 -7 प्लस 3 0 जार 0, 7 0 जार 0 प्लस 3 1 जार 3, 2 1 जार 2 प्लस 8 0 जार 0, 2 0 जार 0 प्लस 8 1 जार 8। अब हमारे पास BI बनेगा, BI मैट्रिक्स -7 3 2 8 जो कि B मैट्रिक्स का बराबर है। तो ये हमारे पास AI और BI फाइंड हुआ। क्वेश्चन 11 है प्रूव दैट A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, C इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड D इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। क्वेश्चन 11 में हमारे पास सेक्शंस है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। A प्लस बी और A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, A माइनस बी एन टू होल का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। इसी तरह CD का प्लस और CD का माइनस ट्रांसपोज और फिर सेपरेट का ट्रांसपोज और ऐड करेंगे तो हमारे पास A प्लस बी हम ऐड करेंगे A प्लस B इक्वल टू 3 - 3 0, 2 + 4 6 एंड 1 + 2 3। ये हमारे पास आ गया A प्लस बी। अब हम A प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे, AB पावर T इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगा, इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉलम में चेंज करने से ये बन जाएगा 0 6 और 3। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। अब हम A का ट्रांसपोज लेंगे तो A का ट्रांसपोज ये हो जाएगा A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे 3 2 1 और B का ट्रांसपोज से हमारे पास बन जाएगा, इसको हम रो कॉलम में चेंज करेंगे -3 4 2। अब इसको ऐड करेंगे, इस इक्वेशन A और इक्वेशन B को ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा A पर ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू 3 - 3 0, 2 + 4 6 एंड 1 + 2 3। ये हमारे पास एक अनदर इक्वेशन बन गया, इक्वेशन C, जो कि इक्वेशन C और इक्वेशन A हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है 0 0 6 6 3 3। तो जब हम A और B मैट्रिक्स को फर्स्ट ऐड करेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये बराबर होगा 1
फर्स्ट हम ए का ट्रांसपोज और फिर बी का ट्रांसपोज और बाद में इसको ऐड करना, इसके आंसर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब हम ए और बी को माइनस करेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब हम इसके साइंस को चेंज करेंगे, साइन चेंज करने से अब हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने से 3 + 3 6, 2 - 4 -2, 1 - 2 -1, ये हो जाएगा या ये बन जाएगा। देन हम इस पे ट्रांसपोज लेंगे, ए माइनस बी होल पावर ट्रांसपोज। अब हमारे पास ये आ जाएगा कि हम इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा 6 - 2 -1, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा 3 2 1, कॉलम में 3 2 1, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स। और बी का ट्रांसपोज लेंगे, बी का ट्रांसपोज लेने से ये हमारे पास बन जाएगा -b। अब हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 3 - 4 -2, 3 - 4 -2। अब हम ए और बी को आपस में ऐड करेंगे, तो a पावर t माइनस बी पावर t इक्वल टू, अब हम इसको सिंपली ऐड करेंगे, 3 + 3 6, 2 - 4 -2, 1 - 2 -1, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब अगर आप देखें कि डी का जो मैट्रिक्स आ गया है, ये इक्वेशन 2 मैट्रिक्स के साथ सेम है, 6 6 -2 -2 -1 -1। एक क्वेश्चन 11 में सेक्शन 3 गिवन है सी + डी। अब हम सी और डी को आपस में ऐड करेंगे, सी + डी। इससे एक मैट्रिक्स बनेगा 7 + 1 8, -3 + 1 -2 एंड 2 + 2 4, -1 + 2 1। ये इससे हमारे पास सी + डी बन गया। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, सी + डी होल का ट्रांसपोज। अब हम ये करेंगे कि इस नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज करेंगे, तो नंबर ऑफ रो इस तरह बन जाएगा 8 - 2 एंड 4 1। अब हम इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे, इक्वेशन 3। अब हम इसका सुपरेट ट्रांसपोज लेंगे, सी का सुपरेट ट्रांसपोज, तो सी का सुपरेट ट्रांसपोज बन जाएगा, सी का सुपरेट ट्रांसपोज 7 - 3 एंड 2 -1। और डी का सुपरेट ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास बन जाएगा 1 1 एंड 2 2। अब इसको आपस में ऐड करना है, ऐड करने से सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 7 + 1 8, 2 + 2 4, -3 + 1 -2, -1 + 2 1। अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन ए को देखें तो इसके एलिमेंट्स, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, ये आपस में सेम है। तो ये ला जो है सी + डी होल का ट्रांसपोज इक्वल टू सी का सुपरेट प्लस डी का सुपरेट ट्रांसपोज, ये हमारे पास ट्रांसपोज लेंगे तो सी - डी, सी को डी से माइनस करेंगे, तो अब हम यह जो साइंस है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कर लेंगे, नेगेटिव साइंस। अब हम सी - डी, अब हम सी और डी को आपस में जो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा 7 - 1
6 minus 3 minus 1 minus 4 3 minus 2 1 एंड -1 -2 -3 ये मैट्रिक्स बन गया। अब हम इस इक्वेशन का ट्रांसपोज लेंगे C माइनस डी का होल ट्रांसपोज। तो नंबर ऑफ रो को कॉलम में चेंज करेंगे 6 -4 1 -3 ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गया। अब हम C का सेपरेट ट्रांसपोज और D का सेपरेट ट्रांसपोज। C का सेपरेट ट्रांसपोज बन जाएगा 7 -3 एंड 2 -1 एंड D का ट्रांसपोज बन जाएगा। अब D के साथ माइनस है तो माइनस यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 -2 एंड -2। अब हम C के ट्रांसपोज और D के ट्रांसपोज को एक दूसरे से माइनस करेंगे। यहाँ हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि D का माइनस हमने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज बन जाएगा 7 -1 6 2 -2 2 -2 0 -3 -1 -4 -1 -2 -3। अब हमारे पास ये आ जाएगा इक्वेशन 4 और इक्वेशन बी को अगर हम आपस में ऐड करें तो इस क्वेश्चन में एक गलती है, यह 0 आता है और यह जो है यह क्या है 1 है। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि C माइनस डी यह है 2 -0 2 -2 से अगर हम 2 को 2 से माइनस करें तो यह क्या आता है 0। अब यहाँ हम अगर ट्रांसपोज ले तो यहाँ क्या आता है 0। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, क्लियर हुआ कि C माइनस डी होल का ट्रांसपोज बराबर है C का ट्रांसपोज माइनस D का ट्रांसपोज। इक्वेशन बी और इक्वेशन 4 को आपस में कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये इक्वल आएगा 6 6 0 0 -4 -4 -3 तो लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास है ये राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है आल। जो लेफ़्ट हैंड साइड है आल जो लेफ़्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर है। अब हमारे पास क्वेश्चन 12 है, इफ़ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो हमारे पास इसको शो करना है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन और इसका होल ट्रांसपोज बराबर है बी के ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट का। इसको हमें शो करना है तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है ए बी का प्रोडक्ट ए बी। तो ए बी बन जाएगा हमारे पास 2 5 -3 4 और बी का हो जाएगा -1 1 2 3। अब हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अब -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 1s are 2 with a minus sign plus 2 5 2s are 10 2 1s are 2 plus 3 5s are 15 3 1s are 3 minus into minus plus 3 plus
4 2s are 8, 3 1s are 3 with a minus sign plus 3 4s are 12. अब हम -2 को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8। 15 को 2 के साथ ऐड करना है तो ये बन जाएगा 17। अब 8 को 3 के साथ ऐड करना है, ये 11 बन जाएगा। और 12 से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास क्या बन जाएगा 9। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, इस मैट्रिक्स का क्या लेंगे ट्रांसपोज। ए बी का प्रोडक्ट आ गया, ए बी के प्रोडक्ट का हम क्या लेंगे ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास ए बी ट्रांसपोज बन जाएगा। नंबर ऑफ रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 8 17 11 एंड 9, ये हमारे पास इक्वेशन ए बन गया। अब हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाएगा, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हम इस रो को कॉलम के साथ चेंज करना है, -1 1 2 3 एंड बी का ए का ट्रांसपोज। अब हमारे पास ए का ट्रांसपोज जो है, ए का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ए का ट्रांसपोज 2 5 -3 4। अब हम इस नंबर ऑफ रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज बन जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 -1 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब हमारे पास इससे एक मैट्रिक्स आएगा, सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 1s are 2 -2 प्लस 2 5s are 10, 3 1s are 3 प्लस 4 2s are 8, 2 1s are 2 प्लस 3 5s are 15, 3 1s are 3 with a negative sign प्लस 3 4s are 12। अब हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से 10 से 2 को माइनस करना है, हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 के साथ 3 ऐड करना है 11 आ जाएगा, 15 के साथ 2 ऐड करना है 17 और 12 से 3 को माइनस करना है तो 9। ये हमारे पास मैट्रिक्स बी बन गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड का बराबर है या नहीं, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। हमारे पास क्वेश्चन 12 गिवन है, इफ सी इक्वल टू ए बी सी डी शो दैट सी ट्रांसपोज होल पावर ट्रांसपोज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स सी। इसको हमें प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन 12 में सेकंड क्वेश्चन है या सेकंड सेक्शन है। तो सी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे, सी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब हमारे पास इस रो को कॉलम में चेंज किया जाएगा, इससे बनेगा ए बी एंड सी डी। अब हम सी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो फिर ट्रांसपोज लेने से इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, ए सी एंड
BD. If we see that this matrix is equal to this matrix and this matrix is equal to C, तो हमारे पास C ट्रांसपोज होल पावर ट्रांसपोज इक्वल टू C, ये हमने प्रूव किया, हेंस प्रूव्ड।